वैराग्य शतकम। चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले, कामदेव को भस्म करने वाले और मोह अंधकार को हरकर कल्याण करने वाले हृदय मंदिर के दीपक रूपी श्री शंकर भगवान आपकी जय हो। मैं जिसकी निरंतर चिंता करता हूँ वह मुझसे विरक्त होकर किसी दूसरे की इच्छा करती है, और वह किसी दूसरी स्त्री पर आसक्त है, और वह स्त्री हमसे प्रसन्न है। इसलिए इन तीनों को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो इस झंझट में पड़ा है। कामदेव को तो और भी धिक्कार है जो सबको नचा रहा है। बुद्धिमान लोग अपने मत्सर से ही ग्रसित हैं। धनी लोग धन के घमंड से ही किसी गुणी का आदर नहीं करते, और अल्पज्ञों से कहने की इच्छा नहीं होती। अतः उत्तम काव्य शरीर में ही जीर्ण हो जाता है, अर्थात प्रकट नहीं होता, क्योंकि गुण ग्राहक नहीं रहे। संसार में जन्म लेने में भी कुशल नहीं है, और स्वर्ग आदि भी भयप्रद ही हैं, क्योंकि पुण्य क्षय होने पर वहां से भी पतित होना पड़ता है। अतः विषयों में आसक्त पुरुषों का दोनों लोक पर लोक क्लेश कारक ही है, क्योंकि पुण्य संचय करके जन्म लेने वाला भी तो वासनाओं में लिप्त होकर दुख भोगता है। द्रव्य की आशा से मैंने ठौर ठौर भूमि खोदी, पहाड़ की अनेक धातुओं को फूंक डाला, समुद्र को मथा, राजाओं को प्रसन्न किया, और रात्रि समय शमशानों में मंत्र का जप किया, पर परिणाम कुछ न निकला, एक कौड़ी भी न मिली, और अंत काल आ गया। इससे हे तृष्णे, अब तो मेरा पिंड छोड़। अनेक दुर्गम देशों में भ्रमण किया पर व्यर्थ हुआ। मान मर्यादा छोड़ दूसरों की सेवा की, वह भी निष्फल, और अपमानित होते हुए पराये के घर कौवे की भांति भोजन भी करता रहा, उससे भी कुछ लाभ नहीं हुआ। हे पाप कर्म में लीन तृष्णे, इतने पर भी संतोष क्यों नहीं करती? सेवा करते समय हम नित्य दुष्टों के कुवाक्यों को सहते रहे। उन्हें देख अपने आंसुओं को पोंछकर भी हंसते हुए उन्हें प्रसन्न करते थे। उनके सामने हाथ भी जोड़े। हे तृष्णे, भला अब तू मुझे व्यर्थ क्यों नचाती है? सूर्य के उदय और अस्त होने के साथ साथ आयु भी दिन दिन घटती जाती है, तथा व्यापार आदि से भी चित्त नहीं भरता, और जन्म, वृद्धापन तथा मृत्यु होते हुए देखकर भी मनुष्य को चेत नहीं होता। इससे मालूम होता है कि संसार प्रमाद रूपी मदिरा पीकर मत्त हो रहा है। अपने को दुखी, बच्चों को भूख से तड़पते और अधीर स्त्री को देखकर संसार में कौन ऐसा धीर पुरुष है जो याचना भंग होने के डर से मांगने को किसी के सामने हाथ न फैलाए। विषय भोग की इच्छा कम हुई, लोगों की मर्यादा भी घट गई, मित्रगण भी मर गए, अपने भी लकड़ी टेक कर उठते हैं। आंखों के आगे अंधेरा छाया रहता है, तो भी यह काया ऐसी निर्लज्ज है जो मृत्यु का नाम सुनकर कांप जाती है। ब्रह्मा बिना हिंसा या उद्योग किए सर्पों को खाने के लिए वायु देते हैं, पशुओं को तृण बनाए हैं, और जिनकी बुद्धि समुद्र लांघने को भी समर्थ है, उसकी वृत्ति उन्होंने ऐसी बनाई है कि सभी गुण उसमें समाप्त हो जाएं पर सिद्ध न हो। संसार से पार होने के लिए परमात्मा के पाद पंकजों का यथावत ध्यान नहीं किया गया। स्वर्ग जाने के लिए कोई धर्म नहीं किया। स्त्री के पुष्ट पयोधर भी स्वप्न में भी छाती से नहीं लगाया, तो समझना चाहिए कि केवल माता के यौवन रूपी वन को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान ही उत्पन्न हुए हैं। हमने विषयों को तो भोगा नहीं, उल्टे विषय ने ही हमें भोग लिया। हम तप न तपे, पर तप ने हमें तपा दिया, और समय नहीं बीता परंतु हमारी आयु अलबत्ता व्यतीत हो गई। परंतु इतने पर भी तृष्णा बुढ़ी नहीं हुई, बल्कि हम ही वृद्ध हो गए।
क्षमा किया पर अशंक होकर, संसार सुख छोड़ा पर विवश होकर, सर्दी गर्मी आदि का दुख सहा पर तप न किया, धन का ध्यान किया पर कल्याण देने वाले शंकर जी के चरणों का ध्यान नहीं किया। सारांश यह कि अपने को बुद्धिमान समझकर हमने 100 कर्म किए, परंतु फलस्वरूप उल्टे ही ठगे गए। मुंह के चमड़े सिकुड़ गए, सिर के बाल पक गए और अंग शिथिल हो गए। पर एक तृष्णा ही ऐसी है जो युवा होती जाती है। एक ही आकाश को प्राप्त करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों भ्रमण करते हुए दुर्दशा को प्राप्त होते हैं, पर फलीभूत कोई नहीं होता। जब यह संचित विषय अंत में छूट ही जाएगा, तो मनुष्य उसे प्रथम ही क्यों नहीं त्याग देते? क्योंकि जब अपने से ही छूट जाएगा तो दुख होगा, और जब अपने ही उसे छोड़ देंगे तो महासुख की प्राप्ति होगी। दुर्बल, काना, लंगड़ा, जिसके कान और पूंछ कटे हैं, घाव हो रहे हैं, पीप बहती, देह में कीड़े पड़े हैं, भूखा, बुढ़ा और जिसके गले में फूटी हांडी पड़ी हुई है, वह कुत्ता भी जब कुतियों के पीछे संगम करने की इच्छा से घूम रहा है, तो फिर पुष्ट और आरोग्य पुरुषों को कामदेव क्यों न दुख दे। मांगने पर भी एक ही समय नीरस अन्न खाने को मिलता है। भूमि पर सोते हैं, कुटुंब में भी कोई नहीं है। पुराने वस्त्र की 100 टुकड़े वाली गुदड़ी पहने हैं, पर तब भी आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें वासनाएं छोड़ती नहीं। कवि लोगों ने न मालूम क्यों इस निंदा योग्य स्त्रियों के रूप को इतना बढ़ाया है। यथा मांस के टुकड़े के स्तन को स्वर्ण कलश, थूक खाकर के ग्रह मुख को चंद्रमा, मूत्र से भीगे जंघों को गजराज के सूंड की उपमा देते हैं। मोह के वशीभूत होकर पतंग दीप पर गिरकर जल जाता है। मछली कटिए का मांस खाकर अपने प्राणों का नाश करती है। ठीक ही है, मोह की महिमा अति कठिन है। तभी तो लोग जानबूझकर इस दुखदायी विषयों की अभिलाषा नहीं छोड़ते। जब खाने को फल, पीने को मधुर जल, सोने को धरती और पहनने के लिए वक्कल अर्थात पेड़ों की छाल मौजूद ही है, तो फिर धन रूपी मदिरा को पीकर मत धनिकों को हम क्यों सेवें और उनका निरादर क्यों सहें? कोई ऐसे महात्मा हुए जो संसार को उत्पन्न किया, कोई ऐसे हुए जिन्होंने उसे धारण किया, और बहुतों ने इसे जीतकर और तुच्छ समझकर औरों को दान में दे दिया। कितने ऐसे हैं जो लोगों को पालते हैं, यह देखकर भी मनुष्य केवल 2-4 गांव की ही ठकुराई पाकर गर्व करने लग जाता है, अर्थात उन्हें अभिमान का ज्वर हो जाता है। यदि तू राजा है तो मैंने भी गुरु सेवा के द्वारा बुद्धि प्राप्त कर उच्च पद को प्राप्त किया है। यदि तू धन से प्रसिद्ध है तो कवि लोग हमारी विद्वत्ता की ही प्रशंसा देश देशांतरों में करते फिरते हैं। यही कारण है कि यदि तू हमसे तनिक भी मुंह फेरता है तो मैं तुझसे अधिक निःस्पृह हो जाता हूं। जिस पृथ्वी को सैकड़ों राजा अपनी अपनी कहकर मर गए पर उनसे भी भोगी नहीं गई, तो फिर उस पृथ्वी के राज्य का अभिमान ही क्या है। पर यहां तो आजकल लोग उस समग्र पृथ्वी के खंड का अंश पाने पर भी लोग अपने को भूपति मानने लग जाते हैं। जरा देखो तो सही, ये मूर्ख उल्टे इसी में आनंद समझते हैं। संसार में यही तो आश्चर्य है। यह भूमि मिट्टी के एक लौंदे और पानी की एक रेखा से घिरा हुआ है, अर्थात यह तो आप ही छोटा है, जिस पर राजा लोग परस्पर सैकड़ों लड़ाइयां लड़कर और अपना अपना हिस्सा बांटकर किसी प्रकार भोगते हैं। ऐसे क्षुद्र और दरिद्रों को जो बड़े दानी कहते हैं, उन्हें दानी महादानी की उपाधि देकर
जो अधम उनसे धन की कणिका की इच्छा करते हैं उन्हें धिक्कार है। न तो हम नट हैं, न पर स्त्रियों के लंपट हैं, न गाने वाले हैं, न झूठे लवार हैं, और न बड़े बड़े स्तन के भार से झुकी हुई स्त्री हैं। फिर हमको राजा के घर पूछता ही कौन है। पहले तो पंडित लोग चित्त के दुखों को दूर करने के लिए विद्या पढ़ते रहे, फिर राजाओं को प्रसन्न कर तथा उनसे द्रव्य आदि लेकर विषय भोग करने के लिए पढ़ने लगे। किंतु आजकल तो राजा लोग भी शास्त्र सुनने से विमुख होते जाते हैं, जिससे वह विद्या अधोगति को प्राप्त होती जाती है। यही चित्त में बड़ा शोक है। पहले तो ऐसे पुरुष हुए जिनके मस्तक की माला शिवजी धारण किए हैं, अर्थात वे उनके भूषण हुए। और अब के कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लोगों से प्रतिष्ठा प्राप्त कर अभिमान रूपी ज्वर से ग्रसित हैं। यदि तुम धन के धनी हो तो हम भी विद्या के धनी हैं। तुम शास्त्रार्थ में प्रवीण हो तो हम भी शास्त्रार्थ करने में वीर हैं। यदि तुम्हें धन लोलुप लोग सेते हैं तो हमें भी अज्ञान दूर करने की इच्छा वाले तथा शास्त्र सुनने वाले सेवते हैं। हे राजन, यदि हमारे प्रति तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो हमें भी तुमसे कुछ काम नहीं है। प्रतिष्ठा नष्ट हो गई, द्रव्य नाश हो गया, याचक लोग आए पर विमुख होकर लौट गए। भ्राता, स्त्री, पुत्र और संबंधी नष्ट भ्रष्ट हो गए। तो ऐसे समय में बुद्धिमानों को उचित है कि जिस पहाड़ को गंगा जी पवित्र करती है उसकी कंदरा में निवास करे। अरे मन, तू स्वयं प्रसन्न होने के लिए व्यर्थ दूसरों को क्यों प्रसन्न करता है? यदि तू अपने संकल्प अर्थात तृष्णा छोड़ दे तो चिंतामणि के समान आप ही प्रसन्न हो जाएगा। सारांश यह कि शांति, संतोष आदि गुण ग्रहण करने पर आप ही मनुष्य की सारी आशाएं, अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी। भोग में रोग का भय, सुख में दुख की आशंका, कुल में कुजाति का भय, धन में राजा आदि का भय, दास होने में स्वामी का भय, बल में शत्रु का भय, रूप में वृद्धापन का भय, शास्त्र में पराजय का भय, गुण में दुष्टों का भय, शरीर को काल का भय है। अर्थात सभी स्थान में भय ही भय है। केवल वैराग्य ही निर्भय है, अर्थात सन्यासी को कुछ भी भय नहीं है। जिस प्रकार कमल के पत्र पर जल चंचल रहता है, उसी तरह चंचलता से हमने विवेक त्याग कर क्या क्या न किया। अर्थात धन मद में अंधे होकर अपने गुणगान का पाप हमने निर्लज्ज होकर किया, जो अनुचित था। पहले यहां कैसी सुंदर स्त्री, कैसा नगर था, राजा कैसा उत्तम था, उनके पुत्र कैसे थे, कैसे बंदीजन थे जो अच्छी अच्छी कथाएं कहते थे। उन सबको जिस काल ने चौपट किया उस काल को नमस्कार है। जिनसे हम जन्मे थे वे तो बहुत दिन हुए चले गए, जिनके साथ रहे वे भी स्मरण पद में गए। हम भी दिन दिन गिरते जा रहे हैं और बालू की नदी तट पर के वृक्ष की भांति लटकते जा रहे हैं। जिस घर में एक थे वहां अनेक दिख पड़ते हैं, और जहां अनेक थे वहां अब एक है। मालूम होता है काल रात दिन के पासे संसार रूपी चौपड़ के खेल में प्राणियों की गोटी बनाकर अपनी कालत्व शक्ति के साथ खेल रहा है। तप करते हुए गंगा तट पर रहेंगे, गुणवती स्त्रियों के साथ रहेंगे, वेदांत शास्त्र आदि व्यामृत को पिएंगे। अर्थात इस क्षणभंगुर शरीर से यदि मनुष्य चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकता। देखे हमारे वह सुदिन कब आते हैं कि जिस दिन गंगा के तट पर हिमालय की शिला पर आसन लगा पद्मासन बैठूंगा, ब्रह्म ज्ञान के अभ्यास में आंख मूंद योग जगाऊंगा, और बूढ़े हिरण अशंक होकर हमारे शरीर को अपनी सींगों से खुजलाएंगे।
किस दिन मैं चंद्रमा की निर्मल चांदनी में पवित्र सलीला गंगा के तट पर बैठकर ध्यान करूंगा और सुनसान रात्रि में शिव शिव करते हुए संसार के दुख भूल आनंद के आंसू बहाऊंगा। हमारे लिए महादेव ही एकमात्र देव, गंगा ही नदी, गुफा ही घर, काल ही मित्र, निर्भयता ही व्रत और वटवृक्ष ही हमारा प्यारा है। ऐसा कब होगा जबकि हमको एकांत में रहने की इच्छा होगी, तथा हे शिव, ऐसा सुदिन कब आएगा जबकि हम हाथ को ही पात्र बनाए दिगंबर रूप से कर्मों की जड़ उखाड़ने में समर्थ हो सकेंगे। आशा की नदी, मनोरथ का जल, तृष्णा ही उसकी लहर है। उसमें प्रेम के मगर, तर्क रूपी पक्षी हैं। धैर्य रूपी वृक्ष को गिराने वाली मोह रूपी भंवर भी है। इस भयंकर नदी में भौरा रूपी मन पड़ा हुआ है। इसीलिए बड़ी चिंता है, क्योंकि उस दुख तट वाली नदी को कोई विरले योगी ही पार कर सकते हैं। हे मित्र, जब से यह संसार बना तब से हम एक भी ऐसे अभिमानी को खोजते हैं जो मन रूपी उन्नत हाथी और विषय रूपी हथिनियों को वश में कर सके, पर मिलना तो दूर रहा, सुनने में भी ना आया। हम किस दिन धनिकों से प्रार्थना करके दुख पाए हुए तथा विषयी लोगों से अपने को छोटा समझने वाले बुद्धिमानों की दशा पर हंसते हुए पहाड़ की कंदरा में बैठकर परमात्मा का ध्यान करेंगे। विद्या नहीं पढ़ी, धन न कमाया, एकाग्र चित्त से माता पिता की सेवा भी नहीं किया और चंचल तथा बड़े बड़े नेत्र वाली सुंदरियों को स्वप्न में भी गले न लगाया, बल्कि पराये ग्रास का लोभ करते हुए कौवे के समान व्यर्थ ही समय बिताया। इस असार संसार में सर्वस्व के नष्ट होने पर व्यर्थ रोते हैं, क्योंकि यह तो एक दिन जाएगा ही। इसलिए हे शिव जी, ऐसा सुदिन कब होगा कि मैं आपको रक्षक समझ आपके चरणों का ध्यान करते हुए शरद ऋतु की चांदनी में बैठकर रात्रि व्यतीत करूंगा। हम वक्कल पर ही संतोष किए हैं और तुम धन से ही संतुष्ट हो, तो हम दोनों बराबर ठहरे, क्योंकि जब दोनों संतुष्ट हुए तो फिर कौन धनी कौन दरिद्र। स्वाधीन रहना, बिना मांगे भोजन मिलना, सत्संग होना, शास्त्र कहना या सुनना, मन को वश में करके विचार पूर्वक कार्य करना, ये सब पूर्व जन्म के तपस्या के फल हैं। मेघ मंडल में चमकने वाली बिजली के समान देहधारियों का भोग चंचल है। वायु द्वारा छिन्न भिन्न मेघ के समान आयु भी नाशवान है और यौवन का उमंग भी स्थिर नहीं है। ऐसा विचार कर हे पंडितों, धैर्य पूर्वक समाधि लगाकर योग का अभ्यास करते हुए परमपिता परमात्मा के भजन करो। जिनकी चौखट न्याय पूर्वक ब्राह्मणों की होम हुई अग्नि के धूम से मलिन हो, उनके द्वार पर चाहे नगर हो या वन, उज्जवल वस्त्र पहन हाथ में ठीकरा लेकर क्षुधा से पीड़ित पेट रूपी कंदरा को भरने के लिए भीख मांगना अच्छा, परंतु समान कुल में दरिद्र होना अच्छा नहीं। यह चांडाल है या ब्राह्मण, शूद्र तपस्वी है, अथवा तत्व जानने वाला पंडित योगीश्वर है या धूर्त, ऐसे लोगों के कहते हुए भी योगी लोग किसी से राग द्वेष नहीं करते, बल्कि स्वच्छंद अपने अचल पथ पर चले जाते हैं। हे चित्त, दुखद इंद्रियों के विषय रूपी वन में विश्राम ले। सभी दुखों को विध्वंस करने वाले सुखदायी मार्ग को ग्रहण कर शांत होकर चंचलता छोड़ दे और नाशवान संसारी इच्छाओं को त्याग कर प्रसन्न हो जा। हे मन, मोह को छोड़कर शशिधर शिव से प्रेम कर, गंगा तट के वृक्षों के नीचे विश्राम कर, क्योंकि तरंग, पानी के बुलबुले, बिजली की चमक, अग्नि ज्वाला की शिखा और नदी के प्रवाह के स्थिर रहने का क्या विश्वास है। इन्हीं वस्तुओं की भांति स्त्री भी चंचल है, इसलिए उनके लीला विलास में मत भूल। हे नित्यज्ञ प्रिय बुद्धि,
तू हमसे प्रेम कर, आगे चल, कंद मूल खा, भूशैया पर सो और नवीन वक्कल वसन धारण कर, क्योंकि अब हम वहां जाते हैं जहां मूर्ख, क्षुद्र, लोलुप और व्याध जनित अविचार से भरे हुए पुरुषों का नाम भी नहीं सुन पड़ता। सामने गवैये गाते हों, दोनों तरफ कवि लोग सरस काव्य सुनाते हों और पीछे चंवर डुलाने वाली सुंदर स्त्रियों के कंकड़ की ध्वनि होती हो, यदि ऐसा सुख मिले तो संसार में लिपटना चाहिए, नहीं तो हे मन चिर समाधि में प्रवेश कर। हे पंडितों, स्त्रियों के संग और क्षणिक सुखों से विश्राम लो। मैत्री, करुणा तथा प्रज्ञा रूपी स्त्री से संगम करो, क्योंकि जिस समय नरक में ताड़ना होगी उस समय हारों से भूषित स्त्रियों के कुछ मंडल और क्षुद्र घंटिका से शोभित उनके कटी तुम्हारी रक्षा न कर सकेंगे। हे लक्ष्मी माता, अब तू किसी अन्य पुरुष को सेवन कर और हमारी आकांक्षा न कर, क्योंकि अब हम निःस्पृह हो गए हैं। हमें विषय भोग की इच्छा नहीं रही। जो निःस्पृह और विरक्त होते हैं उनके यहां तुम्हारा मान नहीं होता। ये लोग तुझे तुच्छ समझते हैं। अब तो हम केवल प्लास पत्र के दोनों में भिक्षा के सत्तू से अपना पेट भरने की इच्छा करते हैं। हे मित्र, प्रथम हमारी यह बुद्धि थी कि जो हम हैं सो तुम हो, अर्थात दोनों में कुछ अंतर नहीं है। पर न मालूम कौन सी नई बात हुई कि अब हम यह समझते हैं कि हम ही हैं और तुम ही हो, अर्थात हम में अंतर है। गंगा की लहरों से उठने वाले छोटे छोटे कणों से शीतल तथा जिसके चट्टानों पर विद्याधर बैठते हैं, क्या उस हिमालय का प्रलय हो गया जो अपमानित होते हुए भी लोग पराये के दिए हुए ग्रास पर निर्वाह करते हैं। जब प्रलय अग्नि से सुमेरु पर्वत गिर पड़ते हैं, बड़े बड़े मगर और ग्राहों का घर समुद्र भी सूख जाता है तथा पहाड़ों से दबी हुई पृथ्वी का भी नाश हो जाता है, तो हाथी के कान के समान चंचल मनुष्य के शरीर की क्या गणना है। इस नश्वर शरीरधारियों ने कामधेनु सी लक्ष्मी पाई तो क्या, शत्रुओं को पराजित किया तो क्या, धन से मित्रों का सम्मान किया तो क्या, और कल्प भर जीता रहा तो क्या हुआ। जो परलोक न बनाया, अर्थात उसका सब निष्फल है। पुरानी कुदड़ी पहना तो क्या, उज्जवल वस्त्र तथा पीतांबर धारण किया तो क्या, एक ही स्त्री रही तो क्या, अनेक घोड़े हाथियों समेत कई स्त्रियां रही तो क्या, अच्छे अच्छे भोजन किए तो क्या, कुत्सित अन्न खाया तो क्या हुआ, जब तक कि उस परमात्मा की ज्योति से हृदय प्रकाशित नहीं हुआ तो सारा वैभव व्यर्थ है। सदा शिव की भक्ति हो, जन्म मरण का भय न हो, स्वजनों से प्रेम न हो, कामदेव के विकार मन से दूर हो, संसर्ग दोषों से मुक्त हो, सुनसान वन में रहे और सुख से वैराग्य हो। भला अब कहो, इससे अधिक कोई परमात्मा से क्या मांगेगा। जिस ब्रह्म के लेशमात्र आनंद पाए हुए को त्रिभुवन का राज सुख मूर्खों के योग्य ठहरता है, उन्हीं सच्चिदानंद को सारे अहंकारों को छोड़कर क्यों नहीं भजते। हे चित्त, तू चंचल होकर कभी पाताल में जाता है, कभी आकाश में उड़ता है और कभी चारों दिशाओं में भ्रमण करता है, पर अपने हृदय स्थित ब्रह्म का ध्यान क्यों नहीं करता, जिसके द्वारा तू परमानंद को प्राप्त हो सकता है। आश्चर्य है कि लोग दुख पाते हुए भी मोह माया नहीं छोड़ते, और पंडित लोग भी भोजन आदि विषय व्यापार के लिए प्रारब्ध को ठोकर मारकर नित्य रात दिन चक्कर लगाते हुए नहीं शर्माते। भूमि की सुंदर शैया पर भुजा का सिरहानी बना, आकाश के तंबू में वायु रूपी पंखा से वायु लेता हुआ, चंद्रमा रूपी दीपक के प्रकाश में शांत पुरुष अपनी विरक्ता रूपी स्त्री के साथ
बड़े बड़े ऐश्वर्यमान राजाओं के समान सुख से सोते हैं। जिस ब्रह्मज्ञान के आगे त्रिलोक का आनंद फीका है, उसे पाकर भोजन, वस्त्र और मान बढ़ाई की चेष्टा न करो। वही भोग सबसे श्रेष्ठ है, जिसके आगे त्रैलोक्य का ऐश्वर्य भी नीरस हो जाता है। श्रुति, स्मृति, पुराण और शास्त्र आदि पढ़ा तो क्या, स्वर्ग, ग्राम, कुटी में निवास किया तो क्या, संसार बंधन को छुड़ाने में प्रलय अग्नि जो ब्रह्मानंद पद है, उसमें प्रवेश करने के उद्योग बिना और सब सांसारिक व्यापार व्यर्थ है। जिस प्रकार मछली के उछलने से समुद्र नहीं उमड़ता, उसी प्रकार श्रेष्ठ विचारवान लोगों को कोई सारा ब्रह्मांड देखकर भी नहीं लुभा सकता। चंद्र की किरणें भली लगती थी, हरी घास वाली वन भूमि क्या रमणीक थी, मित्रों का साथ उत्तम था, श्रृंगार रसमयी कविता प्यारी लगती थी, और क्रोध के आंसुओं से चंचल और मनोहर प्यारी का मुंह सुंदर लगता था। पर जब से वैराग्य हुआ, तब से यह सब कुछ चित्त से जाता रहा। भीख मांग कर खाना, अकेले रहना, स्वाधीन विचार करना, देने लेने के झगड़े में न पड़ना, फटे पुराने वस्त्रों की गुदड़ी ओढ़ना, मान अहंकार से रहित होना और ब्रह्मानंद की इच्छा करना, यह सब कोई तपस्वी ही कर सकता है। हे माता पृथ्वी, पिता वायु, सखा तेज, बंधु जल और भाई आकाश, तुम्हें हाथ जोड़कर अंत काल में प्रणाम करता हूं, क्योंकि तुम्हारे संग से पुण्य हुआ, पुण्य के उदय होने से ज्ञान निर्मल हुआ, और निर्मल ज्ञान से मोह माया दूर हुआ, जिससे अब हम ब्रह्म में लीन होते हैं। जब तक शरीर पुष्ट है, निरोग है, वृद्धापन दूर है, इंद्रियों की शक्ति कम नहीं हुई है, आयुष्य भी क्षीण नहीं हुई है, तब तक बुद्धिमानों को चाहिए कि कल्याण का उपाय कर ले, नहीं तो घर जलने पर कुआं खोदने से क्या होगा। यदि नम्र जनों को खुश करने वाली, वादियों के घमंड को चूर करने वाली विद्या नहीं पड़ी, तलवार के अग्रभाग से हाथी का मस्तक काट स्वर्ग में अपना यश न फैलाया, और चांदनी रात में सुंदर स्त्री के कोमल अधर पल्लव के रस का पान नहीं किया, तो हमारी यह जवानी उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार की सुनसान घर में दीपक। सत्पुरुषों का ज्ञान मद आदि को नष्ट करता है, और वही ज्ञान मूर्खों को मद से मत्त कर देता है। जैसे एकांतवास योगियों को योग साधन का कारण होता है, तो वही कामियों को काम साधन का कारण बन जाता है। सभी मनोरथ हृदय में ही जीर्ण हो गए, कुछ सिद्ध न हुआ और युवा बीत गई। मेरे सारे गुण बिना गुण ग्राहक के व्यर्थ हो गए, और सर्वनाशी भयंकर काल समीप आ रहा है। ऐसे समय में बिना शिवजी के चरण के कोई दूसरी गति नहीं है। जब मनुष्य प्यासा होता है तो शीतल सुगंधित जल पीता है, जब भूखा होता है तो भोजन करता है, जब काम वासना होती है तो सुंदर स्त्री को गले लगाता है। यदि विचार जाए तो यह एक एक रोग की एक एक दवा है, पर मूर्ख लोग इसे उल्टा ही सुख समझते हैं। पहाड़ की चट्टान जिनकी शैया, कंदरा घर, वृक्षों की छाल कपड़ा, जंगली हिरन मित्र, फल आदि भोजन, झरने का जल पीने को और विद्या ही जिनकी स्त्री है, ऐसे महापुरुषों को जो दूसरों को अपने सुख के लिए प्रमाण नहीं करते, दूसरों की सेवा अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, उन्हें हम साक्षात परमात्मा मानते हैं। अर्थात जो लोग संसार से विरक्त हैं और सांसारिक विषय वासना को अस्थिर समझते हैं, वे ही ज्ञानवान पुरुष ईश्वर के तुल्य हैं। जिस काशी में उपवनों में भोजन बनाकर खाना ही कठिन से कठिन तप है, और लंगोटी पहनना ही जहां सुंदर वस्त्र है, भीख मांगना ही जहां आभूषण है, और मृत्यु आना ही परम मंगल है,
भला उस काशी को छोड़कर लोग अन्यत्र क्यों बसते हैं? अभी समय नहीं है। महाराज एकांत में कुछ विचार रहे हैं, अभी सोते हैं। द्योडी पर से उठो, तुम्हें बैठे देख हमारे महाराज हम पर क्रुद्ध होंगे। ऐसे वचन जिनके द्वार पर पहरेदार करते हों उन्हें त्याग। हे चित्त, उस परमात्मा की शरण में क्यों नहीं जाता जहां कोई रोकने वाला नहीं है? मुझे विष्णु और शिव में कुछ अंतर नहीं दिखता, परंतु जिनके भाल पर चंद्र शोभित है उन्हीं में हमारी प्रीति है। संसार में जितने भोग हैं वे सभी नाशवान हैं। संसार में जन्म मरण लगा रहता है। यह जानते हुए भी न मालूम लोगों को भोग रूपी चक्र में भ्रमते हुए क्या फल मिलता है। मित्रों, यदि मेरा कहा मानो तो प्रकाश रूप कामनाशक श्री शिवजी में अपना चित्त लगाओ। जो पुरुष पर्वत की कंदरा में बैठकर परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनके आनंद अश्रुओं को पक्षीगण गोद में बैठकर निर्भयता के साथ पीते हैं, और हम लोग केवल मनोरथ के भवन में तथा क्रीड़ा कानन में खेलते हुए अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। तात्पर्य यह कि हम लोगों का जन्म अनेक मनोरथों की भावना में ही व्यतीत होता है और वास्तव में कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती। मृत्यु ने जन्म को, वृद्धापन ने युवापन को, धन की इच्छा ने संतोष को, स्त्रियों के हाव भाव ने शांत सुख को, मत्सर ने गुणों को, सर्पों ने वन भूमि को, दुष्टों ने राजा को और चंचलता ने धैर्य को, अर्थात इस संसार में इसी प्रकार किसको किसने नहीं ग्रास कर रखा है। अनेक रोगों ने आरोग्यता को बिगाड़ दिया, दरिद्रता ने द्रव्य का स्थान ले लिया। जन्म लेने वाले को मृत्यु अवश्य वश में कर लेती है, अर्थात कोई भी वस्तु विधाता ने स्थिर नहीं बनाया है। हे मनुष्यों, संसार में तिल भर भी तो सुख नहीं है। पहले अपवित्र गर्भ में रहा, युवा अवस्था में स्त्रियों के विरह से दुखी रहा और वृद्धापन में स्त्रियों का अपमान सहकर सिर नवाना पड़ता है। पहले तो आयु ही 100 बरस की ठहरी, उसका आधा 50 वर्ष रात्रि में गए, शेष का आधा 25 वर्ष बाल्यावस्था में बीता। शेष यह 25 वर्ष दुख, शोक, रोग, युदाई में कट जाते हैं। सारांश यह कि सुख कुछ भी नहीं मिलता, और मिलता भी कैसे? चंचल जल तरंग की भांति तो जिंदगी है। ब्रह्मज्ञानी लोग ऐसे निःस्पृह हो जाते हैं कि सभी सुख की सामग्रियों को त्याग देते हैं, और एक हम लोग हैं जो न मिलने वाली वस्तु की भी व्यर्थ इच्छा करते हैं और इस आकाश कुसुमवत ख्वाहिश को भी दिल से नहीं निकाल सकते। बुढ़ापा बाघिनी सी डांट रही है, रोग शत्रुओं के समान देह पर दंड प्रहार कर रहे हैं। आयु दिन प्रतिदिन घटती जाती है, जैसे फूटे घड़े से जल निकलता जाता है। तिस पर भी वही काम करते हैं जिससे हमारा नुकसान हो। हे कामदेव के शत्रु शिवजी, मैं कब गंगा में स्नान कर सुंदर पुष्पों से तुम्हें पूज, कंदरा में पत्थर की चट्टान पर बैठ गुरु के वचन अनुसार तुम्हारी पवित्र मूर्ति का ध्यान कर इन सांसारिक दुखों से छूटूंगा जो सभी लोगों की अनुचित सेवा से मिल रहा है। रे कामदेव, तू क्यों अपने धनुष का टंकार करता है? रे कोकिल, तू क्यों व्यर्थ अपना मधुर शब्द सुनाता है? और हे मुग्धे, तू क्यों स्नेह से चंचल कटाक्ष फेंकती है? क्या नहीं जानती कि मेरा मन शिवजी के चरणों का ध्यान रूपी अमृत का पान कर रहा है? 100 टुकड़े वाली गुदड़ी, बिना परिश्रम भिक्षा का अन्न, शमशान तथा वन का निवास, मित्र शत्रु में संभाव, ऐसे पर निर्वाह करने वाला, मद और प्रमाद का नाश कर एकांत स्थान में ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करता हुआ परमानंद को प्राप्त होता है।
ब्रह्मा जी भी बड़े मूर्ख हैं जो सर्वगुण संपन्न तथा पृथ्वी भूषण मनुष्यों को बनाकर फिर उसका नाश करते हैं। शरीर सिकुड़ गया, चाल धीमी हुई, दांत टूट गए, दृष्टि नष्ट हुई, बहरे हो गए, मुख से लार टपक रही है। भाई बिरादर बात नहीं मानते, स्त्री सेवा नहीं करती और पुत्र भी दुख देता है। इन सब का प्रधान कारण वृद्धापन ही है। यह मनुष्य क्षण भर में बालक, क्षण में युवा होकर कामी, क्षण में दरिद्र, क्षण में धनी और क्षण में बहुरूपीय की भांति वृद्धापन से जीर्ण हो, सफेद बाल कर और चमड़ा सिकुड़ाकर यमराज नगर के ओट में छिप जाता है। हे प्यारी सखी, चतुर कुम्हार की भांति मेरा प्रारब्ध चिंता रूपी चाक पर मिट्टी के लौंदे के समान मन को रखकर विपत्ति रूपी डंडे से घुमा रहा है, जिससे कहा नहीं जाता कि आगे क्या होगा। सर्प या हार, शत्रु या मित्र, चट्टान रहित या पुष्प रचित शैया, मणि या पत्थर और तृण या स्त्रियों के समूह में समदर्शी होकर शिव शिव जपते हुए किसी जंगल में हमारे दिन व्यतीत हों, हमारी यही इच्छा है। कोई नीति में प्रवृत्त है, किसी का मन श्रृंगार में लगा हुआ है और किसी का मन वैराग्य में रम रहा है। अर्थात सभी लोगों की भावना भिन्न भिन्न हुआ करती है। कहने का अभिप्राय यह है कि महाराज भर्तृहरि जी इसी उद्देश्य से 3 शतक बनाए हैं कि जो जैसा हो अथवा जिसकी जिसमें प्रीति हो वह उसी शतक से लाभ उठाए।